हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम खान सर का दूसरा चैप्टर लेके आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को अध्याय 2 में पढ़ेंगे हम। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ें। दूसरा लेसन में प्रो हिस्टोरिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। एक लेसन मैंने समाप्त कर दिया है। यदि आप लोग एक लेसन का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। सबसे पहले आप एक लेसन का पूरा वीडियो देख कर यहाँ आए, तो ही 2 लेसन को आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास किए हुए। कहता है, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। इस काल में लिखी हुई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। आदि ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत ये पुरातात्विक साक्ष्य है। इसमें सिंधु सभ्यता को भी रखते हैं। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ तो मिला, लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते हैं हम। अब सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। तो सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं उससे पहले देखिए आप लोग, देखिए कहता है, सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों को सभ्यता कहते हैं। सभ्यता किसको कहते हैं? सामाजिक रूप से जो व्यक्ति रहता है उसी को सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसका विकास 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक हुआ है। सिंधु सभ्यता का विकास 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक हुआ है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का जो आकार है वह जो है त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले हैं, जिसमें से 200 स्थल केवल गुजरात में है। और सिंधु सभ्यता में टोटल सभ्यता मिला 350 में 50 स्थल मिला है, जिसमें 200 तो केवल गुजरात में ही मिला है, बाकी 150 जन्य तन्य से मिला है। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय यानी कि शहर की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिर्देशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की? तो दयाराम साहनी ने की। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में 1921 ईस्वी में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय कांसे की खोज हुई थी। और सिंधु सभ्यता का नामकरण जो है जॉन मार्शल ने किया, और इसी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय कांसे की खोज हुई थी। कांस्य युग में ही कांसे की खोज हुई थी।
सिंधु सभ्यता की सीमाएं, सिंधु सभ्यता की कौन कौन सी सीमा है? तो इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया। ठीक है। सिंधु सभ्यता की सीमा जो था कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थे। यागदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर में थी। इसके दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद में प्रवार नदी के तट पर थे। यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगे डोर में थी, जो दाशक नदी के तट पर थी। आइए यहाँ पे मैप दिया हुआ, मैप के थ्रू समझते हैं। ठीक है। सिंधु सभ्यता में जो साक्ष्य मिला है उसमें पूरब में आलमगीरपुर है, पूरब में आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिम में सुतकांगे डोर है जो दाशक नदी के किनारे है, और उत्तर में मांडा नदी है, मांडा है जो कि चिनाब नदी के तट पे स्थित है, और दक्षिण में दायमाबाद है जो प्रवार नदी के तट पे स्थित है। पूरब में आलमगीरपुर, हिंडन नदी, पश्चिम में सुतकांगे डोर, दाशक नदी, उत्तर में मांडा, चिनाब नदी, दक्षिण में दायमाबाद, प्रवार नदी, ये सब है। तो चलो आगे देखते हैं। इसका ट्रिक भी है, इसका ट्रिक भी है, देख लीजिए। सम बराबर ऐड, सम बराबर ऐड मतलब डच है पर भारत में नहीं। आखिर यहाँ पे सम है, ऐड है, तो सम मतलब होता है सुतकांगे डोर, म से होता मांडा, सा से सुतकांगे डोर, म से मांडा, आ से आलमगीरपुर, और डा से हो गया दायमाबाद। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सा से सम, सम मतलब सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर जो कि दाशक नदी पर है, दाशक नदी पर है, दाशक नदी पे है। मा से मांडा जो कि चिनाब नदी पर, दास से चा से चिनाब नदी, और आ से हो गया आलमगीरपुर, आ से आलमगीरपुर, हा से हिंडन नदी, और डी से दायमाबाद, पर से प्रवार नदी। भारत में ये सब नहीं है, भारत में नहीं ये सब है, भारत में नहीं है ये सब। ये सब कहाँ हो गया? तो ये सब हो गया आपको सिंधु सभ्यता से मिला है आलमगीरपुर, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, भारत में नहीं है। और यहाँ पे बन्हे से भी लिख दिया है। सम बराबर एडी, सास हो गया सुतकांगे डोर, डच है पर भारत में नहीं। सास हो गया सुतकांगे डोर, और डैश हो गया दाशक नदी। मा से मांडा, चा से चिनाब नदी, आ से आलमगीरपुर, हा से हिंडन, डी से दायमाबाद, पर से प्रवार नदी। ये सब डच है पर भारत में नहीं। ठीक है, ये भारत में नहीं, ऐसे लिखा हुआ है। ये ट्रिक है, सम बराबर ऐड, डच है पर, ट्रिक है तो ट्रिक की तरह रहते हैं, इसको सीधा आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखिए हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। किसके बारे में? हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा, इसकी खुदाई दया राम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा जो है इसकी खुदाई दया राम साहनी ने की। यह है जो रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। माउंट गोमरी को पाकिस्तान है, वो इसी जिला में स्थित है।
कहता पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। और पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। यहाँ से जब निम्नलिखित वस्तु मिली है, कौन कौन वस्तु मिलती है वो देखते हैं। तो कहता कुम्हार का चाक सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। कुम्हार का चाक कहाँ मिला? हड़प्पा सभ्यता से। श्रमिक आवास हड़प्पा सभ्यता। अन्नागार श्रमिक हड़प्पा सभ्यता। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता से मिली है। आगे देखिए, कहता एक मिनट, लकड़ी की ओखली हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। लकड़ी का ताबूत हड़प्पा सभ्यता से मिला है। और RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है ये सब। एक सींग वाला जानवर हड़प्पा सभ्यता। हाथी का कपाल हड़प्पा सभ्यता। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया हड़प्पा सभ्यता से मिला। ये सब जितना भी हड़प्पा सभ्यता से मिला है। कहते चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किए थे। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा ने ही किया था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। 1921 में खुदाई हुई थी हड़प्पा का, 1922 में मोहनजोदड़ो की। तो कहता इसकी खुदाई सन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी जो सीधी दिशा में एक दूसरे के समकोण जो कि ग्रिड पद्धति पर काटती हुई नगर को वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। कह रहा है यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता सड़कें थी जो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पे बनाता था, वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। अब देखो यहाँ से मोहनजोदड़ो से प्रमुख वस्तुएं मिली है। मोहनजोदड़ो से प्रमुख वस्तु मिला है। स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला। अन्नागार सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। पुरोहित आवास मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो। सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो। सभागार मोहनजोदड़ो। पशुपति शिव मोहनजोदड़ो। कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो। तांबे की ढेर मोहनजोदड़ो। और घर में कुआं, एक मिनट, और घर में कुआं भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। घर में कुआं है जो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंटें दे दिया है, उसको देखते हुए चलना है। कहता मोहनजोदड़ो का अर्थ होता मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता? मृतकों का टीला। किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है। यह कंकाल क्षतिग्रस्त है जो बाह्याक्रमण को दर्शाता है। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। मोहनजोदड़ो विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। देखिए स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सिल खरी से हुआ था। अब सूतकांगे डोर देख लेते हैं, जिसकी खुदाई 1927 में हुआ है। इसकी खुदाई आर्यन स्टाइन ने किया है।
यह सबसे पश्चिमी स्थल है जो दाशक नदी के किनारे है। यहाँ से बंदरगाह मिले हैं। कहाँ से बंदरगाह मिले हैं? सूतकांगेडोर से। सूतकांगेडोर तो पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं चंदहुदरो, जो कि 1931 में इसकी खुदाई हुई थी। चंदहुदरो की खुदाई 1931 में हुई थी। कहता है इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। यह एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंट मिले हैं। जो चंदहुदरो है वहाँ से वर्गाकार ईंट मिला है। यहाँ से कुछ निम्नलिखित साक्ष्य मिला चंदहुदरो से। वो क्या चीज साक्ष्य है देख सकते हैं आप। सौंदर्य सामग्री, सौंदर्य सामग्री मतलब अति करने वाला मेकअप वगैरह, मन का, गुड़िया, सुई धागा, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पद चिन्ह, अलंकृत ईंट, ये सब जो है चंदहुदरो से ही मिला है। कहाँ से मिला है? चंदहुदरो से। देखो एक मिनट। दरो या कोट शब्द वाले स्थान पाकिस्तान में पाए गए हैं। चंदहुदरो, मोहनजोदड़ो, जुड़ूजोदड़ो, बालाकोट, डाबरकोट, कोट दीजिए, ये सब जो है पाकिस्तान में पाए जाते हैं। दरो या कोट शब्द वाले स्थान पाकिस्तान में पाए जाते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो, चंदहुदरो पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, जोदड़ो पाकिस्तान में, बालकोट पाकिस्तान में, डाबरकोट पाकिस्तान में, कोट डीजी ये पाकिस्तान में। इसका कहने का मतलब नोट में दिया है जो दरो या फिर कोट शब्द मिले वो जितना भी मिले वो सब पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है। रोपर देख लीजिए। रोपर, इसकी खुदाई 1953 ईस्वी में हुई थी। रोपर की खुदाई 1953 ईस्वी में हुई थी। कहता है इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। रोपर की खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपर का आधुनिक नाम रूपनगर है। यह मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर कुत्ता का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ से? रोपर से। मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर कुत्ता का भी साक्ष्य मिला है। कहा जाता है ऐसा ही सब नव पाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में भी मिला था। और ऐसा ही साथ जो मानव के साथ कुत्तों के दफनाने का साक्ष्य जो है ऐसा सभी नव पाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में मिला था। अब देखते हैं बनावली 1973 में इसकी खुदाई हुई थी। बनावली की कब खुदाई हुई थी? 1973 ईस्वी में। तो कहता है करने गिया, कहता है इसकी खुदाई 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह ने किया। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। इसके समीप कौन सी नदी है? बनावली के समीप रंगोई नदी। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी जिसका यहाँ नाली न मिलकर घरों में ही सोख्ता व्यवस्था मिला है। और कहता बनावली में नाली नहीं था इसी कारण घर के बगलों में सोख्ता मिला है। कुछ मिला है? सोख्ता। और बनावली में शहर टेढ़ी मेढ़ी थी अर्थात सड़क के नगर को त्रांकित स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती है। और बनावली की सड़कें जो है टेढ़ी मेढ़ी मिलती थी। कुणाल देख लेते हैं। अब कुणाल देखिए, कुणाल आखिर क्या कहता है जो। एक मिनट। कुणाल यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। कुणाल कहाँ स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिला है। कुणाल से क्या मिला है? चांदी के 2 मुकुट मिला है।
कालीबंगा, कालीबंगा। अब यहाँ से कालीबंगा से आगे की ओर क्लास कल देखेंगे, ठीक है। कालीबंगा से कल देखेंगे। आज के लिए हम यहीं तक रहने देते, कल हम देखेंगे कालीबंगा, ठीक है। आज हम कुनाल तक ही रहने देते हैं। आज कहाँ तक रहने देते हैं? कुनाल तक। किधर गया? आज जो है कुनाल तक ही रहने देते हैं, ठीक है। आप लोगों के कैसा ये क्लास लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब, उससे भी ज़्यादा सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगला क्लास कालीबंगा से शुरू होगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।